वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु राघव स्किल। दोस्तों, आज मैं आपको ऑल ओवर सूट की कटिंग बताऊंगी जिसमें सेंटर में एम्ब्रॉयडरी हो पल्लू पर। आज मैं आपको बताती हूँ ऑल ओवर सूट सलवार कटिंग। देखिए, इसमें वैसे तो हम सभी सूट सलवार कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है, ये पल्लू का घेरा है, इस साइड कपड़ा है, ये किसी काम हमारे नहीं आने वाला, ना ही फट्टे के काम आएगा। एक कपड़ा हमारा ये बचा है। अब हम इसको किस तरह से कटिंग करें। देखिए, इसमें ये पट्टी थी, ये थोड़ा साइड में बैठती थी, जहां पे इसका सेंटर है ये वहां नहीं थी, तो ये हमने उधेड़ ली है। ये 21 है, ये पट्टी हमारी इस साइड थी, देखिए इस लाइन के सीध में थी, तो ये हमने उधेड़ लिया। ये इस बात का आप खास ध्यान रखिए, जब इस तरह के सूट आए तो उसमें सेंटर देख ले कहाँ पे है। अब हम यहां से ये एम्ब्रॉयडरी मिला देंगे। जब भी कोई इस तरह का सूट हो, आपको कढ़ाई ध्यान में रखनी है कैसे है, तो उसी हिसाब से आप सूट की सेटिंग रखते हैं। ये थोड़ा तिरछापन है, ये देखिए, ये मैं बाद में ठीक करूंगी। ये तिरछापन कैसे निकालते हैं मैं दूसरी वीडियो में बता चुकी हूं आपको। अब हम करते हैं, सूट की लंबाई है हमारी, लेंथ है 43। ये हमने आधा इंच फालतू ले लिया, 43 तैयार है, आधा इंच ले लिया है मैं। ये यहां से हम लेते हैं तीरा। देखिए, इसमें आप तीरा कैसे लेते हैं, आर्म होल कैसे लेते हैं, ये सभी चीजें पता लग जाएंगी। गला हमें इसका रखना है मीडियम, तो हमने इसका तीरा लिया है 6.5। अब हम यहां से लेते हैं मुड्डा। मुड्डा हमने लिया है 7 इंच। अधिकतर हम 7 अगला और 7.5 पिछला, या कम फिटिंग हो तो 6.5 अगला और 7 पिछला, ऐसे लेते हैं। ब्रेस्ट है हमारी 21.5, तो हमने 10.5 से, यानी कि 43 ब्रेस्ट है, तो उसका हमने चौथा हिस्सा ले लिया है। यहां से जितना हमारा है ये है, अगर हम गोलाई की बात करें तो जितना हाफ पे आती है उतनी हम गोलाई कर लेंगे। ये देखिए, यहां तक हमने गोलाई कर ली है। जहां हमारी फिटिंग आती है उस फिटिंग से हम हल्का सा पीछे करके गोलाई करते हैं। आठ पे हमारी फिटिंग और 15 पे हमारा हिप। हिप है हमारी 22.5, यानी कि 45 हिप है, तो इसका हम चौथा हिस्सा ले लेंगे। आगे आगे से फ्रंट से अगर नाप की बात करें तो ये बैठता है 11.5, 11.5 से थोड़ा कम। 2 इंच लिया है हमने मोड़ने के लिए, आप 1.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 लेती हूँ क्योंकि कई बार हमें यहाँ से पल्लू खोलना पड़ सकता है। अब हम लेते हैं पल्ला। पल्ला भी हमने लिया है, जितना हमारा हिप है उतना ही हम पल्लू लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये चीज कम लेंगे तो पल्लू तिरछा हो जाएगा। अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये हम सीधा ही यहाँ से काट देंगे, इस साइड से हम पिछला पल्लू लेंगे। हमारा हुआ कमीज का अगला हिस्सा। अब हम इसकी बैक साइड निकालते हैं। अब हम इसका बैक पार्ट निकालते हैं। बैक पार्ट निकालने के लिए आर्म होल की लंबाई यहाँ से हम आधा पौना इंच ज्यादा रखते हैं। ये देखिए, देखिए ये हमारा। अब हम इसमें छांट देते हैं। कैसे देते हो आप? अगले हिस्से में वैसे मैं छांट सिलती हुई देती हूँ, लेकिन आपको दे के दिखा रही हूँ। ये हमें अगले हिस्से में देना है। ये
छांट हमारा जितना अच्छे से होगा उतना ही हमारा आर्म होल में यहाँ पे झोल कम आएगा और बाजू में झोल कम आएगा। अब हम इसको भी कर लेते हैं अलग। देखिए ये हमारे पास कपड़ा बचा है जो कतरन में है। मेन दिक्कत इसमें क्या होती है, इस तरह से कतरन में कपड़ा बचता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसमें सलवार बनने के बाद कितना कपड़ा बचेगा, ताकि हम फ्रेश बाजू निकाल सके बिना जोड़ के। सलवार है हमारा बेल्ट से अलग 33 इंच, तो ये हम डबल करके देखते हैं कितना है। ये है हमारा 33। 10.5 हमें आसन लेना है, क्योंकि लूज आसन लेना है, तो हमारा आगे इतना कपड़ा नहीं बचता। इस करके हम इसका सलवार ही निकालेंगे और बाजू हम निकालेंगे इस छांट की जो हमारे पास ये कटिंग बची है। देखिए ये हमारे पास कपड़ा बचा है, जो कमीज से अलग था बाजू हमने देख ली थी, इसमें से नहीं निकलती है बाजू, हमारे निकलेंगे इस बचे टुकड़ों से ही। अब हमने इसको मोड़ लिया है डबल। सबसे पहले हम सलवार निकालने के लिए मोड़ते हैं पट्टा, जिसके हमें गुड्डे भी बोलते हैं हम, जिसको अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में। ये यहाँ से हमने लिए है 6 इंच। अगर आप ज्यादा लोगे तो ये हमारे कुंदे ऊपर से हो जाएंगे, यानी कि मोहरी से ऊपर हमारी कली हो जाएगी। ये लेते हैं हम लंबाई ली है हमने यहाँ से 33 इंच, क्योंकि हमें 32.5 इंच सलवार तैयार करना है। 5.5 इंच की हमारी बेल्ट होगी। यहाँ से हमने लिया है 10.5 आसन। देखिए यहाँ से ये जो हमारा मोहरी में कली आएगी, ये हमने ले ली है यहाँ से 2 इंच। अब हम इसके अपोजिट यहाँ से आसन लेंगे। बहुत आसान तरीका है। ये यहाँ से ले लिया है हमने 10.5 आसन। छोटा बड़ा कपड़ा है वो हम ठीक कर लेंगे। ये यहाँ से 2 इंच लेते हैं और इसको यहाँ तिरछा मिला देंगे। तिरछा आपको ठीक तरह से मिलाना है, क्योंकि आप कई बार कपड़ा छोटा बड़ा कर देते हो, फिर बीच वाली सिलाई में चुन्नट आते हैं, कपड़ा बढ़ जाता है। इसको कर देते हैं हम कटिंग और एक निकाल देते हैं। तिरछा कपड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ये हम निकाल देंगे। यहाँ पे आसानी रहे सिलाई लगाने में तो हल्का कट लगा लेंगे। ये हमारे फट्टे वाली और कली वाली यहाँ पे ऐसे करके बिना काटे ही हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि एक सिलाई हमारी ऐसे इंटरलॉक से बच जाएगी। एक सिलाई पे हमें इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसको रख देते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ से एक जो छोटा बड़ा है वो हम पहले ही ये हम इसके बराबर काट देते हैं। ये हुआ हमारा सलवार। अब ये जो छोटा बड़ा है कई बार हो जाता है, ये हम पहले ही निकाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ गोलाई पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो सिलाई लगाते हुए भी हल्की सी गोलाई यहाँ पे आप कर सकते हो। देखिए ये है हमारा सलवार। इस कपड़े की हम जोड़ दे के कुछ बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए कई बार कपड़ा थोड़ा रहता है तो आप ऐसा कीजिए। इसकी बेल्ट है 25। बहुत आसान तरीका है बेल्ट निकालने का। ये देखिए पूरा 25 है। सिर्फ इसमें 1 इंच का यहाँ पे जोड़ आएगा। और ये जो पट्टी है यहाँ पे हम पट्टी लगा लेंगे। आप इसकी भी लगा सकते हैं। ये पट्टी हमारी नेफे में मोड़ने के काम आ जाएगी। इस तरह हमारी ये बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये है हमारी बेल्ट। ये यहाँ पे ऐसे हमारे आ जाएंगे प्लेट्स और ये बेल्ट हमारी पूरी हो जाएगी। देखिए इतनी बार
उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब हम निकालते हैं इसकी बाजू। देखिए ये कपड़ा है हमारा बचा हुआ। आप क्या करते हो, यहाँ पे ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें जोड़ लगा के और बीच से काट देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे। ये हमने कर लेना है एक साथ। देखिए ये हमने मोड़ लिया है। ये हमारा अगले वाले पल्ले से बचा हुआ है। अब हम इसको ऐसे यहाँ पे रख देते हैं। ये इतना जोड़ जो हमारा आएगा ये सारा हमारा बगल में आ जाएगा। बाजू है हमारी 16 इंच। यहाँ से हम लेते हैं 9.5, क्योंकि थोड़ा सिलाई में भी आएगा। ये यहाँ से लेते हैं 4। ये मैंने अंदाजे से लिया है, देखिए बिल्कुल पूरा है। आप भी सिलाई करना सीख जाओगे तो कुछ चीजें तो आप अंदाजे से ही सीख जाओगे। 18 हमने आगे से ली है क्योंकि बाजू हमें करनी है 16। आगे से हम रख लेते हैं 6 इंच। ये हम कर लेते हैं अलग अलग जो आएगा जोड़। देखिए ये यहाँ पे 4 जोड़ ऐसे आ जाएंगे और इस तरह हमारे सूट तैयार है। ये सिर्फ बचा हुआ कपड़ा है, ये हमारे गले में और मोहरे में काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।